जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की मतगणना जारी। 74 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। 280 में से 276 सीटों के नतीजे घोषित। जम्मू कश्मीर में 7 पार्टियों से मिलकर बना गुपकार संगठन नागे। 94 से ज्यादा सीटों पर गुपकार गठबंधन का कब्जा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 तो पीडीपी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रयागराज में इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस लीक हादसे में 2 अफसरों की मौत। 18 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। गैस रिसाव के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पूरे इलाके को प्रशासन ने किया सील। आसपास के इलाके को कराया गया खाली। मौके पर कई बड़े अफसर मौजूद। आज किसान आंदोलन का 28वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बातचीत के लिए केंद्र सरकार के पत्र पर राज्य फैसला लेगा किसान संगठन। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत के लिए फिर भेजा है प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने किया यूपी के किसान नेताओं का कृषि बिल के साथ होने का दावा। विरोध कर रहे किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया। यूपी के मुरादाबाद में किसानों ने किया बवाल। दिल्ली जाने से रोके जाने पर झड़प। 8 घंटे तक टोल प्लाजा को किया ब्लॉक। हंगामा और बवाल के चलते एसएसपी मुरादाबाद घायल। किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि मंत्री की बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानून से ही किसानों की आय बढ़ाना संभव। किसानों के हित में है कृषि कानून। आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर के किसानों ने किया ऐलान। ब्रिटिश एमपी को चिट्ठी लिखेंगे किसान। ब्रिटेन के पीएम को भारत आने से रोकने को कहेंगे बात। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कहा, अगर संशोधन ही करना है तो कानून रद्द करना बेहतर। लगातार 28 दिनों से अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसान आंदोलन के बीच आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की है। सिंघ और टिकरी बॉर्डर पर आज शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। 11 किसानों का उपवास रहेगा जारी। किसान संगठनों ने बनाया आईटी सेल। आज जारी किया जाएगा किसान वेबिनार के लिए लिंक। किसान एकता मोर्चा के नाम से आईटी सेल। किसान प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर बंद किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक को रोका गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को एक साइड से आवाजाही को खोला गया। यहां हाईवे पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं किसान। किसानों के समर्थन में आज लखनऊ समेत प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी खाट पंचायत। 2017 में राहुल गांधी कर चुके हैं खाट सप्ताह। आज लोक भवन लखनऊ में आयोजित होगा किसान सम्मान दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर देश में मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस के दिए नए किसान कानूनों के खिलाफ मुहिम चलाएगी आरजेडी। जिला मुख्यालयों पर किसान गोष्ठी का आयोजन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव रखेंगे उपवास। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं सिंहदेव। किसानों के समर्थन में आगे आया भारतीय नाट्य संघ। लखनऊ में 2 घंटे उपवास करेंगे लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने किए खास इंतजाम। कमिश्नर ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। भोपाल किसान दिवस पर नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन। केरल सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आज विशेष सत्र केरल सरकार ने बुलाया था। राज्यपाल ने प्रस्ताव को खारिज किया। विशेष सत्र खारिज करने के राज्यपाल के फैसले का विरोध। यूथ कांग्रेस ने किया राजभवन के बाहर प्रदर्शन। यूपी के बागपत से किसान कानून के समर्थन में किसानों की हुंकार। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और हजारों किसान होंगे शामिल। कृषि बिल के समर्थन के लिए किसानों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम किया है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले। नोएडा पुलिस ने किसानों को रोका। हजारों की तादाद में किसान हुए रैली में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का किया जा रहा है इस्तेमाल।
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक आर्थिक मामलों के लिए सीसीएस की बैठक भी आज। पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को किया संबोधित। कहा, वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों के साथ लाता है ये महोत्सव लोगों का विज्ञान से जुड़ाव गहरा करने का लक्ष्य रखता है। फरवरी से हर महीने एक हफ्ते तक बंगाल में डेरा डालेंगे अमित शाह। बंगाल चुनाव की तैयारियां तेज करेंगे शाह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या बता देती है बीजेपी। गृह मंत्री और ममता बनर्जी में जुबानी जंग हुई तेज। ममता ने नंबर 1 बंगाल का पेश किया आंकड़ा। कहा, कानून व्यवस्था है काफी बेहतर, बंगाल को बदनाम करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा राजनीतिक हिंसा का खेल। एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या की खबर आई सामने। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और लग सकता है झटका। बीजेपी के संपर्क में ममता सरकार के कई मंत्री, जिन्होंने कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझाई। अब टीएमसी को तिनके की तरह उड़ा देंगे प्रशांत किशोर। पश्चिम बंगाल की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी। आज कोलकाता में अल्पसंख्यक सम्मेलन करने वाली है कांग्रेस पार्टी। सभी स्थानीय नेता इसमें होंगे शामिल। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पत्नी सुजाता मंडल को भेजा तलाक का नोटिस। सुजाता मंडल के टीएमसी में शामिल होने के बाद दोनों में बढ़ा था विवाद। सौमित्र खान के तलाक के नोटिस पर सुजाता मंडल का बयान। कहा, जो पार्टी तलाक की विरोधी, मुझे उस पार्टी के सांसद ने तलाक दिया। पार्टी के लिए मुझसे 10 साल पुराना रिश्ता खत्म किया। नेपाल में सियासी घमासान जारी। केपी ओली को हटाकर माधव कुमार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 315 केंद्रीय समिति के सदस्यों ने माधव कुमार के पक्ष में वोट किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फिर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाई के बेटों को समन जारी किया है। आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा, एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देने के बजाय राजनीति में व्यस्त हैं केजरीवाल। कपिल मिश्रा के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनौती। कहा, यूपी उत्तराखंड के झूठ बेचने से पहले एक दिल्ली वाले के सवालों का जवाब तो दे सरकार। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री से की फोन पर बातचीत। किशी नोबुओ को रक्षा मंत्री बनने पर दी बधाई। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष जताया। गुवाहाटी में भारत बांग्लादेश के बीच सीमा स्तर की वार्ता। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच डायरेक्टर जनरल स्तर की 5 दिन तक चलनी है बैठक। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर होनी है बातचीत। सरकार ने वाइस एडमिरल रजत दत्ता को अगला डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस नियुक्त किया है। आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक। कोरोना और विकास कार्यों को लेकर होनी है चर्चा। शाहजहांपुर जेल आसाराम के फोटो लगाकर बांटे गए कंबल। आसाराम शाहजहांपुर की लड़की से रेप मामले में जेल में बंद है। नाइट क्लब में मौजूद रहने पर गुरु रांधवा की मैनेजमेंट टीम ने दी सफाई। कहा, नाइट कर्फ्यू के बारे में नहीं थी जानकारी, आगे ऐसा नहीं होने की बात कही है। नाइट क्लब मामले पर सुरेश रैना के मैनेजर की सफाई। कहा, प्रोटोकॉल की नहीं थी जानकारी, पता चलते ही तुरंत प्रक्रिया का पालन किया और घटना पर खेद जताया। झारखंड के खूंटी में 15 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का रीजनल कमेटी मेंबर था जीतन। यूपी के फिरोजाबाद में बेटे ने बीच सड़क पर अपने ही पिता के साथ की मारपीट। नशे में धुत था आरोपी बेटा। घटना का वीडियो वायरल। यूपी के लोनी में घर में घुसकर एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाज के दौरान शख्स की मौत। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लोनी यूपी से ये हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। यूपी के मथुरा में पति ने रचा पत्नी की मौत का षड्यंत्र। 1 लाख रुपए में दी पत्नी की सुपारी। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। रैकेट के जरिए कई ठगी की वारदातों को देते थे अंजाम। एमपी के मंदसौर में आबकारी विभाग की टीम पर बदमाशों का हमला।
अधिकारियों पर किया पथराव, गाड़ियों में भी पहुंचाया गया नुकसान। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद में अवैध ऑनलाइन लोन ऐप मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के तार चीन और इंडोनेशिया से जुड़े हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने करीब 87 लाख का सोना और 9.8 लाख का केसर जब्त किया। तेलंगाना के सांगारेड्डी में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर। राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक हादसा। गोपालपुर बाईपास के पास तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की स्मैक बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बदायूं से दिल्ली में सप्लाई के लिए ले जाए जा रहे थे स्मैक। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली के बिल जमा करने को लेकर 2 भाइयों में जमकर हुई मारपीट कर लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। एमपी के ग्वालियर में मंत्री की चरण वंदना करते पुलिस अधिकारी नजर आए। थानेदार ने छुए मंत्री के पैर। यूपी के सीतापुर में पुलिस का सराहनीय कदम। 2 मासूम बच्चों को मां से मिलवाया। परिवार ने पुलिस का शुक्रिया किया। मुंबई के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी करने पहुंच रहे लोग। कोविड संकट के बीच ग्राहकों की कमी से परेशान हैं दुकानदार। गुवाहाटी में स्थापित किया गया पहला मानव दूध बैंक। ह्यूमन मिल्क बैंक से नवजात शिशुओं को मिलेगा मां का दूध। शोपियां में भारतीय सेना ने क्लान म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया है। 3000 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने लिया कश्मीरी संगीत और पकवानों का आनंद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टावर पर चढ़े कई युवक। मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर की भूख हड़ताल। पुणे में महिला ने बेकार टायर से फुटवेयर बनाने का काम शुरू किया। पर्यावरण संरक्षण के मकसद से टायर से बनाया जूता। दिल्ली में थम नहीं रहा ठंड का कहर। राज्य फिर शीत लहर की आशंका। हरियाणा में भी बढ़ेगी ठंड। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीन को भारत लाने के लिए तैयारियां जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन के रखरखाव का इंतजार। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार सतर्क। 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच यूके से भारत आने वाले लोगों से संपर्क करेंगे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर्स। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर। बीते 2 हफ्तों में दिल्ली एयरपोर्ट पर आए 7000 यात्रियों के घर जाकर जांच करेगी केजरीवाल सरकार। सदस्य वीके पॉल का बयान। अभी तक के गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ज्यादा वाले लोगों पर पूरा होगा ट्रायल। कोरोना के नए रूप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा भारत में अब तक नहीं मिला कोई मामला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। देश में बीते 24 घंटे में 19,556 नए कोरोना मरीज आए सामने। एक दिन में 301 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में इलाज से 30,376 लोग ठीक हुए। यूके से आए अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे एक विमान के 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव। सभी को किया गया आइसोलेट। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 939 नए केस आए सामने। 25 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 1434 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के अब तक 6,18,747 केस हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1277 नए केस आए सामने। अब तक प्रदेश में 8,224 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने दी जानकारी। कोरोना वायरस का बीएसपी नेता ने बताया अजीबोगरीब इलाज। कहा ताड़ी पीने से नहीं होगी बीमारी। पुरी जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। कोरोना के कारण बीते 9 महीने से बंद थे दर्शन। मार्च के बाद हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम। बोर्ड ने कहा मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी या फरवरी में हम परीक्षा नहीं करा सकते।
ब्रिटेन में कोरोना के खतरनाक रूप के सामने आने के बाद भी लोग दिखे बेपरवाह। क्रिसमस की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के खतरे को देखते हुए भूटान ने पूरे देश में लगाया लॉकडाउन। 7 दिनों के लिए लगाया गया है लॉकडाउन। भारत के बाद नेपाल ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 23 दिसंबर तक के लिए रोक लगाई है। ब्रिटेन में कोरोना का नया वायरस फैला है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 65 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16,95,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा कोरोना से दम। ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। तिब्बत के समर्थन में अमेरिका ने पास किया नया कानून। दलाई लामा चुनने में चीन की दखलंदाजी का किया कड़ा विरोध। थम नहीं रहा चीन अमेरिका के बीच अदावत। अब चीन में अमेरिकियों को वीजा के लिए तय किया गया कोटा। जरूरत से ज्यादा वीजा नहीं देगा चीन। इस्लामाबाद में बनेगा भव्य कृष्ण मंदिर। 20,000 स्क्वायर फीट जमीन को पाक सरकार ने दी है मंजूरी। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन का दूसरा दौर शुरू होगा जल्द। विपक्षी गठबंधन ने जारी किया कार्यक्रम।